तो स्वागत है कैसे ही आप लोग द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेनोर ड्यूक को अपने पास आते हुए देखकर कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक शिकार हूँ। ड्यूक लाइक उसके करीब आकर उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर रिजिडिटी है ना, यदि तुम मुझसे मैरिज करोगी तो तुम्हें ग्रेटफुल लाइफ मिलेगी और मुझे नाइट टाइम ड्यूटी करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। इसके बदले मैं तुम्हारा ब्लड पीऊंगा, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना ब्लड दे दूंगी, जितना तुम चाहोगे उतना ब्लड ले लेना। तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहो ना। एलेनोर लाइक बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। चलो ठीक है, यह मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है, तो प्लीज हमारा के यहाँ से जाए दो। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और पीछे हटते हुए कहता है कि का हो तू ये बात पर राजी हो गई का? हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम्हें थोड़ा ब्लड देने से मैं थोड़ी ना मर जाऊंगी। क्या तुम्हें मैरिज से पहले इसी बात पर डिस्कशन करना था? हाँ मुझे इसी बात पर डिस्कशन करना था। चलो ठीक है, मैं भी इस बात पे राजी हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। इसकी बात सुनकर ड्यूक थोड़ा पैनिक होते हुए उसे हाथ मिलाकर कहता है, चलो यह डील डन। और हमारा सीन कट होता है और सुबह में हम देखते हैं पहले से अंदर एलेनोर नींद से उठते हुए कहती है, मुझे रात में सही से नींद भी नहीं लगी, मैं पूरी रात उसी के बारे में सोच रही थी। इतना कहते कहते वो अपने बेड से उठकर ड्यूक के पास चली जाती है, जहाँ पर ड्यूक उससे कहता है, तुम मैरिज की चिंता मत करो, वह सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करो। और हाँ एक बात और, तुम मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत बताना, यदि तुम ऐसा करोगी तो। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में, यदि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे भी फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। और मनी मन कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है, मुझे किसी भी हालत में यह घर छोड़ना है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। यह इतना सोची रही होती है कि तभी एक नौकरानी कहती है, लेडी एलेनोर मर्चियोनेस मेलेनिया से एक लेटर आया है। क्या मर्चियोनेस मेलेनिया से एक लेटर आया है? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ औरतों को देखते हैं जो आपस में बातचीत कर रही होती हैं और एलेनोर लाइक वहीं पर होती है। और मनीमन कहती है कि ड्यूक इवान से मैरिज करने का फैसला करने के बाद मर्चियोनेस मेलेनिया की चाय पार्टी में इनवाइट किया जाना हाई सोसाइटी सेंटर होने का कारण है। अक्सर नोबेल फैमिली गॉसिप करने लगती हैं और इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती हैं। चाय पार्टी में इनविटेशन आमतौर पर उन महिलाओं को दिया जाता है जो गॉसिप गप करना पसंद करती हैं या जो सिटी में किसी की बदनामी हो रहा हो उसके बारे में गॉसिप करती हैं। बट मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जानती है? तभी कोई लेडी क्लेप करते हुए कहती है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे चाय पार्टी में इनवाइट किया गया है। मैं काफी टाइम से लेडी एलेनोर से बात करना चाहती थी, क्या मेरे साथ बातचीत करना? हाँ मुझे पहले आपसे मिलने का ज्यादा चांस नहीं मिला, ऐसा लगता है कि आप पिछले दिनों एंगेजमेंट पार्टी में वहीं पर थी। अच्छा क्या तुम भी वहीं पे थी? तुमने वो सारा सीन तो देख ही लिया होगा। थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, अब तक लोगों को मैं अवॉइड करती थी और सोसाइटी फंक्शन में जाने से बची थी, बट अब मैं इससे और नहीं भाग सकी। मैं प्लान कर रही हूँ कि अब कोई फंक्शन होगा तो उसमें शामिल हो सकूं। इसकी यह बात सुनकर वो लेडी कहती है, यह बहुत अच्छा प्लान है, इसी बहाने से मैं तुमको डेली देख सकती हूँ। एलेनोर लिटरली इस केस में एक बार मैं डेचेस बन गई तो मेरे पास सोसाइटी में अपना फेस दिखाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। तभी दूसरी लेडी उसे कहती है, वेल तुम्हारा पार्टनर भी क्या तुम्हारे साथ आया है? क्या मेरा पार्टनर? तभी साइड से दूसरी लेडी कहती है, लेडी एलेनोर ने ऑलरेडी लॉर्ड जूल से अपना नाता तोड़ लिया है, क्या तुम ड्यूक से मैरिज कर रही हो? इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक बहुत ज्यादा चौंक गई होती है। तभी एक लेडी शॉक होते हुए कहती है, क्या ड्यूक इवांस और लेडी एलेनोर मैरिज कर रहे हैं? बट तुमने तो कुछ दिन पहले ही लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट की थी ना। इनकी इतनी सवालों को सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए मन मन कहती है, अब मैं क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बात इतनी जल्दी मर्चियोन्स के कानों तक पहुंच जाएगी। तभी बुढ़िया लाइक, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल एंगेजमेंट टूटना नॉर्मल बात है। और हाँ लॉर्ड जूल से ब्रेकअप करने की वजह क्या ड्यूक इवांस है? बुढ़िया की यह बात सुनने के बाद वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा शांत हो गया होता है, सब एकदम चुपचाप हो गए होते हैं। तभी एलेनोर लाइक, तुम सब किस बारे में बात कर रही हो? ओ अब छिपाने की कोई बात नहीं है, चलो बता भी दो, तुम लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट के दौरान ड्यूक से मिल रही थी ना। वह मिस एंजेला से प्यार करता था, फिर भी तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। इस बात को सुनकर एलेनोर लिटरली बहुत ज्यादा चौंकर मनी मन कहती है, ओ एंजेला का यह प्लान है? मेलेनिया हाई सोसाइटी की क्वीन है, अगर यह कुछ कहती है तो तुरंत ही रूमर्स फैल जाती है। एंजेला ने मेलेनिया को एक स्टोरी सुनाई जो
जो उस पर शूट करती थी वह मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं यहाँ डरूंगी तो एंजेला के हैंड में फेवर चली जाएगी। फिर उससे कहती है यह सच है कि मैं मैरिज कर रही हूँ, बट ड्यूक इवांस के मन में एंजेला के लिए कोई फीलिंग नहीं थी और इसका लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट तोड़ने से कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमको एंजेला ने क्या बताया है, बट कम्प्लीटली यह रूमर्स गलत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें बदनाम करने के लिए यह सब रूमर्स फैलाया है। क्वीन की बात सुनकर मनीमन कहती है एंजेला इतनी आसानी से पलटती है जितनी आसानी से वह सांस लेती है। इसी वजह से हर कोई मान लेता है कि वह सच बोल रही है। सभी लोग सोचते हैं कि वह एक मासूम लड़की है, लेकिन मासूम फेस के पीछे वह एक डेविल है। और क्वीन से कहती है मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो झूठी बुनियाद पर बनाई गई हो। यदि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती हो तो प्लीज सीधे ड्यूक इवान से ही क्यों नहीं पूछ लेती। वेल हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ। इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक थोड़ा पैनिक हो रही होती है और हमारा सीन कोट होता है। इवनिंग के टाइम एलेनोर के पैलेस को देखते हैं जिसके अंदर वो एंटर करती है। तभी दरवाजे पर खड़ा सर्वेंट कहता है वेलकम बैक होम मिस एलेनोर। एलेनोर लाइक मनी मन सोच रही होती है कि मैंने अभी तो उस रूमर्स को मानने से इनकार कर दिया, बट क्या होगा अगर यह रूमर्स और ज्यादा फैल जाए। इस रूमर से ड्यूक को भी दिक्कत होगी। इतना सोचते सोचते वो अपने रूम की ओर जा रही होती है और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत तेजी से वहाँ से निकलकर ऊपर आती है तो देखती है कि एंजेला काफी ज्यादा रो रही होती है और उसके मॉम डैड उसको दिलासा दे रहे होते हैं। उनको देखकर मनी मन कहती है यह कमीनी क्यों रो रही है। फिर उससे कहती है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, बताओ तुम क्यों रो रही हो। क्या तुम देख नहीं सकती कि तुम्हारी सिस्टर रो रही है? क्या तुम इसके लिए दुखी भी नहीं हो सकती? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस रीजन से इसके लिए दुखी होना चाहिए। इसकी यह बात सुनकर उसे बकलाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की, नादान लड़की, यह तुम क्या बकवास कर रही हो। फादर एंजेला का रोना कोई नई बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कॉम डाउन कॉम डाउन। तभी उसकी मॉम गुस्सा होते हुए कहती है एलेनोर तुम अपने फादर से कैसे बात कर रही हो। मॉम डैड आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, यह मेरी फॉल्ट है। अरे मेरी प्यारी बच्ची तुम कितना काइंड हो, तुमने कोई गलती नहीं की है मेरी बच्ची, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत स्वीट हो। इतना कहते कहते वह दोनों एंजेला को दिलासा दे रहे होते हैं और एलेनोर लाइक वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाते जाते मनी मन कहती है आखिरकार एंजेला भी यही कहती है मुझे डर है कि मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। इतना वो सोते सोते अपने रूम का दरवाजा ओपन करती है। तभी कोई कहता है तुम हमेशा एंजेला के रास्ते में क्यों आती हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म होते हुए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। और हाँ वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, मैं थोड़ा जमीनी मामले में फंसा हुआ हूँ यार, इसीलिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ा मैंने कीजिए, इस मामले से निपटने के बाद फिर से वीडियो रेगुलर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, लव यू ऑल।